हिंदी के विषय में चर्चा होगी, जिसमें आपको अलंकार पढ़ाया जाएगा। पहली बार अलंकार पढ़ाने के लिए आपको क्लास में आज उपस्थित हुए हैं बच्चों, इसलिए आप लोग कम समय में थोड़ा बहुत जानकारी आप प्राप्त कीजिएगा। इसके बाद लगातार सभी अलंकार के विषय में और उनके भेद, उनके प्रकार, पहचानने की विधि, कारण सहित आप लोग जानोगे। अब बच्चों, जैसे हम लोग बात करते हैं, अलंकार की बात की जा रही है। जिस प्रकार वस्त्र को हम पहनते हैं, आभूषणों को पहनते हैं, तो व्यक्तियों की आभूषणों से शोभा बढ़ती है। इसी प्रकार कवियों ने, लेखकों ने जो भी यहाँ पर काव्य में व्यक्ति की है, अलंकार वर्णों की बार बार प्रयुक्त करके शब्दों के उपयोग से अपने उपयुक्त उच्चारणों के आधार पर एक शोभा का काम किया है। और इसमें हम अपने शाब्दिक शब्दों में हम कह सकते हैं कि अलंकार काव्य की शोभा है। और बच्चों, आप लोग अलंकार का अर्थ समझने के लिए आप लोग समझ सकते हो अलंकार का अर्थ। तो अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस प्रकार अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है अलंग। बच्चों, अलंग मीन्स होता है आभूषण या सजावट, जो डिजाइनिंग होती है, जो सजाया जाता है। उसी प्रकार काव्य में जो सजाया जाता है उसको हम अलंग बोलते हैं। और उसके बाद कार शब्द, हिंदी में कार शब्द का अर्थ होता है करने वाला। अब करने वाला तो आभूषण, काव्यों की शोभा बढ़ाने वाला, काव्यों की सजावट करने वाले शब्दों, वर्णों की विशेषता ही अलंकार है। परिभाषा सुमित्रा नंदन पंत ने अपने शब्दों में बताया है, अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे भाव की अभिव्यक्ति के लिए विशेष द्वार खोलते हैं। बच्चों, काव्य को पढ़ने से जो भावात्मक विचार आता है, जो भावनाओं का विचार आता है, उसी की भावनाओं को जागृति करता है अलंकार। अलंकार की विशेषता के बारे में बताया जाता है और ये दो प्रकार के होते हैं। भेद बात की जाए तो अलंकार दो भेदों में होता है, एक शब्दा, एक होता है अर्था। तो बच्चों, शब्दा अलंकार के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें से आपको पहला अलंकार होगा अनुप्रास अलंकार, दूसरा अलंकार आपका होगा यमक और तीसरा श्लेष अलंकार होगा। मैं आपको आज एक परिभाषा बता रहा हूं, वीडियो के माध्यम से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि हिंदी की क्लास चलाई जाएगी, साथ में गणित भी चलाएंगे और आप लोग सपोर्ट करते रहिए। अब अलंकार, अनुप्रास अलंकार की बात की गई, तब इसकी परिभाषा क्या होती है बच्चों? सुनिए, आप लोग सीधे याद कर सकते हो, अनुप्रास अलंकार जब एक ही व्यंजन वर्ण, बच्चों व्यंजन वर्ण जब किसी काव्य में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है और एक निश्चित क्रम में, मेरी बातों को समझिएगा, स्वर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन क से लेकर ज्ञ तक के शब्दों में कोई शब्द अगर बार बार उपयुक्त हो रहा है तो आप वहां पर अनुप्रास अलंकार कहेंगे। उदाहरण के माध्यम से आप लोग समझा दे रहा हूं, जैसे एक उदाहरण दे देता हूं आपको, घेग, एक उदाहरण आपको दे देता हूं, घेग, घेर, घेग घेर, घोर, घेग घोर, घेग घेर घोर, गगन, गगन, धारा, धर, धारा, धर ओ। बच्चों, यहां पर
घा 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 कई बार प्रयुक्त हुआ। एक उदाहरण बच्चों के पास बार बार आता है, चारुचंद की चंचल किरणें, उसमें चारुचंद चा 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 ये आवृत्ति कई बार हुई है। तरनी तरिता तर तमल तरवर बहुछाए, एक उदाहरण आपका ये बहुत वर्चुअस में रहता है। और इसके साथ कक्षा 9 में चारुचंद की चंचल किरणें, ये काफी बार पूछे गए हैं एग्जाम में कि ये कौन सा अलंकार है। कैसे पहचानोगे बच्चों? अब आप लोग पहचान जाओगे, अब आपको समस्या नहीं होगी। अनुप्रास अलंकार में वर्ण, बार बार एक वर्ण का प्रयोग किया गया है, तब आप वहां पर समझ जाइए कि अनुप्रास अलंकार है। और अगले वीडियो में एक दो उदाहरण अपने पास प्रस्तुत कीजिएगा। हम आपको कल के में सभा में यमक अलंकार बताएंगे और श्लेष अलंकार बताएंगे, क्योंकि छोटी वीडियो में ज्यादा पढ़ाना होता है, इसीलिए आप लोग इसी पर अगले क्लास कल देखी जाएगी।